28 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 28 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। 28 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ। 4 ਮੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੂਰਾ ਮਲਬਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 27-28 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ 30 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਸੜਕ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਲਿਆ ਰੂਟ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਹਨ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੀ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੋਏਗੀ। रुख करते हैं इस समय फोन लाइन के साडे नाल ने वीरेंद्र भारद्वाज साडे सहयोगी, उन्होंने का रुख करेंगे। वीरेंद्र, क्या कुछ आपके पास जानकारी है इस हाईवे को लेकर? एग्जैक्टली कहां पर यह पूरा लैंडस्लाइड हुआ था और इस समय वहां की स्थिति? वीरेंद्र, आवाज आ रही है मेरी? प्रश्न दोहराएंगे जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस समय की स्थिति वहां पर क्या है और अगर आप हमें पूरा पॉइंट बता सकें कि कौन से पॉइंट के ऊपर ये पूरा जाम लगा हुआ था, ताकि जो लोग मनाली की तरफ जा रहे हैं या उधर से आ रहे हैं तो उनको भी एग्जैक्टली पता हो। हालांकि रोड तो बहाल हो गई। जी बिल्कुल गौरव, ये मंडी शहर के साथ एक 4 मील स्टेशन पड़ता है जो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है, उसके ऊपर ये 4 मील का स्टेशन पड़ता है। और यहाँ पर पिछले कल तकरीबन 2 बजे के करीब जो है वो पहाड़ी से बहुत ज्यादा मात्रा में मलबा आ गया था, पत्थर आए थे और भारी मात्रा में मलबा आया था, जिस कारण ये हाईवे यहाँ पर यातायात के लिए पूरी तरीके से बंद हो गया था। हालांकि 2 अल्टरनेट रोड रखे गए थे, एक पंडो से वाया गोर चैल चौक होते हुए रखा गया था, एक मंडी से वाया कटौड़ा कमांद कटिंडी होते हुए जो अल्टरनेट रोड रखा गया था। लेकिन वहां से सिर्फ छोटे वाहन ही जा रहे थे और वो वाले सड़क भी जो है वो बार बार लैंडस्लाइड के कारण बंद हो रहे हैं। तो बहुत से तकरीबन सैकड़ों टूरिस्ट और गाड़ियां यहाँ पर जो फंसी हुई थी। आज शाम को 5:30 बजे इस जहाँ पर ये मलबा गिरा हुआ था, इस मलबे को पूरी तरीके से हटाकर यहाँ पर हाईवे को जो है वो यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अभी भी पहाड़ी से पत्थरों के गिरने का खतरा जो लगातार बना हुआ है। अभी जितने भी वाहन यहाँ पर फंसे हुए थे, प्रायोरिटी उनको जो है वो निकालने की तरफ काम किया जा रहा है। अभी तक जो रिसेंटली हमारी जानकारी मिली थी, जो SHO सदर से हमारी बातचीत हुई थी, तो तकरीबन 150 वाहनों को अभी तक जो है वो निकाला गया है और जो बाकी जाम में फंसे हुए वाहन है उनको भी जो है वो निकाला जा रहा है। और शायद रात के समय हो सकता है कि यहाँ पर 4 मील का जो पॉइंट है इसे रात के समय यातायात के लिए बंद रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है, तो रात को कोई अनहोनी ना हो, तो इसलिए ये भी संभावना है। हालांकि इस संदर्भ में अभी निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जा सकता है। और अभी पुलिस की निगरानी में वहां पर क्रॉसिंग हो रही है और पुलिस ने लोगों से, खासतौर पर टूरिस्ट या जो अन्य लोग हैं, उनसे यही निवेदन किया है कि बहुत जरूरी होने पर ही जो है वो यात्रा करें, अनावश्यक यात्रा ना करें। नहीं तो आजकल जिस प्रकार से बरसात का मौसम चला है और जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो उस कारण उन्हें परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जी गौरव, देखिए, मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन आपने मेरे को लगता है काफी हद तक क्लियर कर दिया। लेकिन फिर भी एक बार मैं समझना चाहूंगा कि जो लोग निकल रहे हैं मनाली से, इस रोड को रात को बंद करने के कोई चांसेस हैं इस स्थिति को देखते हुए? उनके लिए प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक दिशा निर्देश दिए गए हों, कुछ सुझाव उनके लिए, गाइडलाइंस? देखिए, अभी तक प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं, इस प्रकार की कोई डायरेक्शन जारी नहीं की गई है। लेकिन लग रहा है कि थोड़ी देर में प्रशासन की तरफ से शायद इस संदर्भ में दिशा निर्देश आ जाएं। यदि न्यूज़ 18 इस वक्त जो भी लोग देख रहे हैं और कोई अगर प्लान कर रहा है चंडीगढ़ से मनाली की तरफ को, या फिर मनाली से सोच रहा है कि वो चंडीगढ़ की तरफ को जाना चाह रहा है और रात के समय अगर वो अपनी ट्रैवल करना चाह रहा है, तो उनको हम यही एडवाइस करेंगे, यही हमारी तरफ से उनको सलाह है कि रात की यात्रा को कृपया करके आप ना करें, स्थगित करें और यदि संभव हो सके तो दिन के उजाले में यात्रा करें। हो सकता है कि रात के समय लैंडस्लाइड हो जाए या फिर परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर हाईवे को बंद करना पड़े, तो फिर रात के समय आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती है और इस कारण आपको जो है वो मुसीबत हो सकती है। तो इसलिए लोगों से यही अपील है कि यदि वो रात के समय यात्रा करने की सोच रहे हैं तो उस यात्रा को जो है वो टाल दें, दिन के उजाले में यात्रा करें, क्योंकि आजकल जो बरसात के मौसम में यात्रा करना हाईवे पर खासतौर पर जहां पर इस प्रकार के स्पॉट है वहां पर काफी ज्यादा जोखिम भरा